प्रकार से विपक्ष के साथियों ने जो प्रश्न लगाए प्रश्नकाल के दौरान, हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत ही संतोषजनक और ठोस जवाब उनको दिए। हालांकि बीच बीच में जिस प्रकार से विपक्ष अपने स्वभाव के अनुरूप बिना उत्तर जाने वो डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बात का संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत ठोस और जवाब उनको दिए। और जहाँ तक गैरसैंण की बात है, अभी चूँकि 310 के तहत उन्होंने अपना विषय उठाया है और माननीय अध्यक्षा जी ने उसे नियम 58 के रूप में परिवर्तित किया है। वो अभी लंच ब्रेक के बाद उसमें शायद चर्चा होगी। उसके अतिरिक्त जैसा माननीय किच्छा विधायक श्रीमान तिलकराज बेहड़ जी ने एक विषय रखा था, उसमें जो आपके द्वारा पत्र की बात आप कर रहे थे, उसमें हमारे द्वारा नैनीताल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को उनके द्वारा शिकायती पत्र दिया गया और जिसकी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी के द्वारा जांच की गई और जांच के दौरान थाना स्तर पर किसी प्रकार की गलती परिलक्षित नहीं हुई। ये जवाब सरकार के द्वारा उनको दिया गया और उसके बाद सदन स्थगित हुआ है। सवाल का जवाब उन्होंने संतोषजनक दिया है, बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय सदस्य जी का एक ही विषय था कि आश्वासन दीजिए। जब सवाल का जवाब आ गया तो आश्वासन का कोई कारण नहीं बनता। किसी मूल प्रश्न के सापेक्ष 1, 2, 3, चूँकि मैं अध्यक्ष विधानसभा रहा हूँ, मैं जानता हूँ 3 परंपराएं रही हैं पूछने की। आप लगातार एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके जवाब भी आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं उन पर आश्वासन दीजिए। शायद मुझे लगता है कि माननीय विधायिका जी अभी नहीं है, उन्हें पता नहीं कि आश्वासन किस रूप में लेते हैं। आप जब जवाब आ रहा है उसमें आश्वासन का कोई कारण बनता भी नहीं है। और दोनों जो सवाल हैं उसका बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब मुझे नहीं दिया गया। जो मेरा दूसरा सवाल था, जो मेरी विधानसभा से संबंधित है, जिसमें कांगड़ी, श्यामपुर और भोगपुर तक तटबंध निर्माण का है, उसमें साफ जो है जवाब है, उसमें लिखा गया है कि वो अति संवेदनशील क्षेत्र है। मेरी विधानसभा गंगा के तट पर बसी हुई है और जवाब ही विभाग से आया है कि हाँ बहुत संवेदनशील है, बाढ़ का खतरा लगातार बना है। मंत्री जी उसका जवाब देने की जगह पूरा लंबा चौड़े बात कर रहे हैं और जो मूल सवाल है उससे बच रहे हैं। लगातार देखा गया कि उससे बच रहे हैं और उस पर हमने घेरा, तो उसमें क्या गलत किया? मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग कि जान माल का खतरा बना हुआ है, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। कांगड़ी में, मिस्सरपुर में, श्यामपुर में, भोगपुर का मजरा, तिलकपुरी में बाढ़ की चपेट में आने का पूरा खतरा बना हुआ है। बरसात का मौसम सर पर है, जब नदी अपने उफान में होगी उस समय लोगों की जान को, उनके जान माल को कैसे हम बचाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हमने मंत्री जी से यही कहा कि क्या उसका उत्तरदायित्व आप लेंगे। हर बात के इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर जब पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ये नहीं होता। लगातार इतने वर्ष से फिर वो क्या कर रहे हैं? लगातार सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्यों बचती आ रही है? क्यों इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? अच्छा, उन्हीं का अध्यक्ष के महोदय के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने उन्हीं से अनुरोध किया है कि ट्रैफिक के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में किच्छा से एमएलए हैं। उनके साथ, उनके स्टाफ के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का अपमान देखने को मिला है और सरकार इन अधिकारियों को आज माननीय तिलकराज बेहड़ जी ने उस सवालों को सदन में उठाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस सवाल को बहुत हल्के ढंग से लिया, इसका मायने यह है कि अधिकारियों को पूरा संरक्षण है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, सरकार का हाथ उनके ऊपर है और निश्चित रूप से जनतंत्र में ये जनतंत्र का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज इस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस विषय को हल्के ढंग से लिया, यह बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं।